तो आज हम बिजनेस स्टडीज का चैप्टर इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, ओवरव्यू और फंक्शन, कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस। डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट क्या है? किसी भी बिजनेस में मैनेजमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बिजनेस में मैनेजमेंट को बनाए रखने के लिए बिजनेस में क्या होना चाहिए? एम्प्लॉय में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सके फ्यूचर में। नेक्स्ट है कोर फंक्शंस इन्वॉल्विंग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज। अब मैनेजमेंट के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले क्या होता है मैनेजमेंट में? किसी भी बिजनेस को सबसे पहले प्लानिंग, उसके बाद क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजिंग कैसे करना है उसकी, उसके बाद कंट्रोलिंग कैसे करनी है, स्टाफिंग क्या रहेगी, कौन से लेबर्स होंगे उसमें, कौन से एम्प्लॉयज रखे जाएंगे, ये सब किस में आएगा? मैनेजमेंट में। अगर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट रिक्वायर्स ओवरसीइंग ह्यूमंस, फाइनेंशियल एंड फिजिकल एसेट्स। अब जब बिजनेस में मैनेजमेंट किया जाएगा तो बिजनेस में देखा जाएगा कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, हम बना क्या सकते हैं बिजनेस के लिए, अपने प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं ताकि लोग उसको खरीदें। अब इम्पोर्टेंस इन ऑर्गेनाइजेशन, इफेक्टिव मैनेजमेंट इज सर्कुलर फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। अब मैनेजमेंट किया क्यों जाता है बिजनेस में? ताकि हम अपने जो हमने एम बनाया है बिजनेस का वो हम फ्यूचर में अचीव कर सके और ताकि सक्सेस पा सके, प्रॉफिट हो सके हमें उस एम को अचीव करते। गोल्स ऑफ मैनेजमेंट, द प्राइमरी गोल्स इज टू मीट डिफाइंड ऑब्जेक्टिव एफिशिएंटली। गोल्स ऑफ मैनेजमेंट क्यों बनाया जाता है? ताकि हम गोल्स को अचीव कर सके, और गोल्स को अचीव करने के लिए क्या होगा? एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया जाएगा, उनको कौन से रिसोर्सेज चाहिए वो ध्यान में रखा जाएगा, तभी एक मैनेजमेंट जो है पूरा होगा, ताकि बिजनेस आगे जा सके या उसको प्रॉफिट हो सके। तो ये सब डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट होगी। क्या क्या चाहिए, कैसे हम प्लान करेंगे मैनेजमेंट को, प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, क्या क्या रिसोर्सेज क्या होने चाहिए और मैनेजमेंट में कौन से गोल सेट होगा ताकि सब एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया जाए उस गोल को अचीव करने के लिए। ये सब प्रोसेस किस में आ जाता है? मैनेजमेंट में। द 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के कौन से फंक्शन है? सबसे पहला है प्लानिंग, सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डिटरमिनिंग कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव देम। सबसे पहले मैनेजमेंट किया क्यों जाए? मान लो आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, सबसे पहले आप क्या सोचोगे? प्लानिंग करोगे कि हमें कौन सा बिजनेस करना है, कौन सा बिजनेस करके हम जो है प्रॉफिट टर्न कर सकते हैं। प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग में और क्या क्या आएगा कि हम कौन से गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, हमारा जो है प्रॉफिट कितना होना चाहिए, ये सब किस में आएगा? प्लानिंग। विदाउट प्लानिंग जो है मैनेजमेंट किए नहीं जा सकता, क्योंकि बिजनेस ही नहीं चलेगा बिना प्लानिंग के। तो इसके लिए एक प्लानिंग डिपार्टमेंट भी हर बिजनेस में अलग से बनाया जाता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग, अरेंजिंग रिसोर्सेज एंड टास्क टू इम्प्लीमेंट द प्लान एफिशिएंटली। ऑर्गेनाइजिंग क्या होगा? मान लो कोई बिजनेस है, अब उसने प्लान तो कर लिया मुझे ये बिजनेस करना है, पर उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, मतलब उसमें क्या क्या आएगा, कौन से स्टाफ आएंगे, कौन सी हम डायरेक्ट कैसे उसको करेंगे, कौन सा गोल्स होगा, ये सब किस में आएगा? ऑर्गेनाइजिंग में। नेक्स्ट है लीडिंग, मोटिवेटिंग एंड डायरेक्टिंग द वर्कफोर्स टू एक्सिक्यूट द प्लान एफिशिएंटली। अब लीडिंग, हमने स्टाफिंग ऑर्गेनाइजिंग कर लिया, मतलब उसमें कौन से स्टाफ रहेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, ये सब आ गया। पर लीडिंग, उन स्टाफ को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, हमने उन स्टाफ को बता दिया कि ये हमारा एम है, ये हमारी प्लानिंग है बिजनेस की, पर वो काम ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसके लिए हमें लीडिंग, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, ताकि वो अपना काम एफिशिएंटली करते रहें और बिजनेस को प्रॉफिट या गोल अचीव करने में हेल्प करें। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग प्रोसेस एंड मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट टू स्टे ऑन ट्रैक। अब एम्प्लॉय अपने ट्रैक पे कैसे काम करेंगे, एक दिशा में कैसे करेंगे, उनके ऊपर जब कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, तो कंट्रोलिंग के लिए भी अलग से डिपार्टमेंट बनाया जाएगा, ताकि वो जो पर्सन है सब वर्कर्स पे नजर रख सके कि कौन सा वर्कर अच्छी तरह से काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। इसके लिए क्या कंट्रोलिंग करनी जरूरी है, नहीं तो हर वर्कर जो है ठीक से काम नहीं करेगा, इससे क्या होगा? गोल्स, बिजनेस को जो उससे गोल अचीव नहीं हो पाएंगे। आगे है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब कौन कौन से मैनेजमेंट के लेवल्स है? टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। टॉप लेवल मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल डायरेक्शन एंड पॉलिसी मेकिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन से लोग होंगे? जो कि वेरी स्किल्सफुल
और एक्सपीरियंस जिन पर्सन्स को हो वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में होंगे, जो कि क्या करेंगे, पॉलिसीज बनाएंगे ताकि वो वर्कर्स जो हैं उनके ऑर्डर पे काम करें। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन होगा, जो कि जिनके पास स्किल होगी या एक्सपीरियंस से प्रमोशन करके वो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे पहुंचे हैं, वो पॉलिसी मेकिंग करेंगे। मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मैनेजर्स हु इम्प्लीमेंट पॉलिसीज एंड प्लेस फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेट अमंग लोअर लेवल मैनेजर्स। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट के कौन होंगे, मैनेजर्स। मैनेजर्स कौन होंगे, मैनेजर्स टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो पॉलिसीज बनी है उनको उनको समझ के क्या करेंगे, लोअर लेवल मैनेजमेंट में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको वो समझाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग काम करवाएंगे। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में मैनेजर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है लोअर लेवल मैनेजमेंट, मैनेजर्स कन्वर्सिंग डेली ऑपरेशंस एंड डायरेक्टली मैनेजिंग द वर्कफोर्स। लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन से होंगे, लेबर्स, एम्प्लॉयज, ये सब लोअर लेवल मैनेजमेंट में, जो कि मैनेजर्स ने जो कहा है उसको फॉलो अप करेंगे, उस पर काम करेंगे और अपने गोल्स को अचीव करेंगे। टॉप लेवल मैनेजमेंट में पॉलिसी बनाएंगे। मिडल में क्या होगा, मैनेजर्स होंगे जो कि टॉप लेवल की बात मानेंगे, और मिडल जो लोअर लेवल में है वो मिडल लेवल की बात मानेंगे। इस तरह से ये तीनों एक दूसरे की बात मानेंगे ताकि बिजनेस अपने गोल्स को अचीव कर सके। नेक्स्ट है की मैनेजमेंट स्किल्स। अब मैनेजमेंट कौन कौन से स्किल्स होनी चाहिए, मतलब उसमें जो लोग काम कर रहे हैं उनमें कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। टेक्निकल स्किल्स, नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी इन अ स्पेसिफिक फील्ड इनहेंस ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस। अब टेक्निकल स्किल्स मतलब कि टेक्नोलॉजी के बारे में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको अपडेट रहना चाहिए कि कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, उसी के अकॉर्डिंग उनको काम करना चाहिए। नेक्स्ट है ह्यूमन स्किल, द एबिलिटी टू वर्क विद, अंडरस्टैंड एंड मोटिवेट पीपल, फोस्टर अ पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट। ह्यूमन स्किल्स मतलब कि ऐसे एम्प्लॉय जो मैनेजमेंट में काम करने चाहिए जिनको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो हर एक चीज़ की और उनमें एबिलिटी हो वर्क को पूरा करने की, अच्छे से काम करने की। इस तरह मैनेजमेंट सक्सेसफुल बन सकता है। थर्ड है कंसेप्चुअल स्किल, थिंकिंग abstractly allows managers to see the big picture and strategies efficiently। अब थिंकिंग स्किल्स कंसेप्चुअल स्किल्स कौन सी होनी चाहिए, जिस पर्सन में थिंकिंग ज़्यादा दूर की सोच सके, फ्यूचर के बारे में सोच, नई नई स्ट्रैटेजी सोच सके, जिससे मैनेजमेंट और बिजनेस दोनों आगे बढ़ सके। फोर्थ है डिसीजन मेकिंग स्किल, द कैपेबिलिटी टू मेक इन्फॉर्म्ड एंड टाइमली डिसीजन इन सर्कुलर फॉर गाइडिंग टर्म्स एंड प्रोजेक्ट्स। ऐसे एम्प्लॉयज होने चाहिए मैनेजमेंट में जो डिसीजन मेकिंग स्किल जिनकी अच्छी हो, जो कि सही डिसीजन लेके बिजनेस में क्या करना चाहिए, क्या बदलाव लाना चाहिए टेक्नोलॉजी की रिगार्डिंग या एम्प्लॉयज की रिगार्डिंग, टाइम टू टाइम जो है डिसीजन लेके बिजनेस को आगे बढ़ा सके। ये होती है डिसीजन मेकिंग स्किल। नेक्स्ट है लीडरशिप वेस्ट मैनेजमेंट में क्या फ़र्क होता है। अब इसके 3 टाइप्स हैं, मैनेजमेंट कोर फंक्शन, लीडरशिप कोर फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स। मैनेजमेंट फोकस ऑन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग टू अचीव गोल्स इफेक्टिवली। मैनेजमेंट क्या हमने पहले ही पढ़ा था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग सब कौन करता है, मैनेजमेंट। तो इम्पोर्टेंट रोल है मैनेजमेंट का बिजनेस में। विदाउट बिजनेस मैनेजमेंट इज नॉट पॉसिबल एंड विदाउट मैनेजमेंट बिजनेस इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट है लीडरशिप कोर फंक्शंस, लीडरशिप इम्प्लाइज एंड मोटिवेट एम्प्लॉयज टू मैक्सिमाइज देयर परफॉर्मेंस। लीडरशिप में क्या आएगा, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जिससे कि जो एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, उनको मोटिवेट किया जाए कि आप ये काम करो ताकि हम इस गोल को अचीव कर सकेंगे, आपकी सैलरी बढ़ेगी या बोनस बढ़ेगा। उनको मोटिवेट किया जाए टाइम टू टाइम ताकि वो गोल्स को अचीव कर सके। तो लीडरशिप में क्या आएगा, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ये सब लीडरशिप में आएगा। अब कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स क्या है, मैनेजमेंट और लीडरशिप दोनों ही इम्पॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। अब बिजनेस करना है तो ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। तो इस चैप्टर में हमने मैनेजमेंट के, लीडरशिप मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये सब पढ़ लिया। आगे भी हम इस चैप्टर के कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, ये पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने बिजनेस मैनेजमेंट चैप्टर, बिजनेस इंट्रोडक्शन और स्पेक्ट्रम ऑफ
बिजनेस एक्टिविटीज ऐसे चैप्टर पढ़ा रखे हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इन चैप्टर्स का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो। थैंक यू।